पौधों में द्वितीयक पोषक तत्वों की कमी। विकास और प्रजनन के लिए पौधों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ज्यादातर किस्सों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे प्राथमिक पोषक तत्वों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। द्वितीयक पोषक तत्वों की कमी के लक्षण की सही जांच बहुत अहम है। अच्छा मुनाफा पाने के लिए इनकी कमी को ठीक करना आवश्यक है। कुछ किस्सों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण पौधों के विकास चरण और कमी की गंभीरता अनुसार एक दूसरे जैसे लग सकते हैं। सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम पौधों के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की तुलना में पौधों को इनकी जरूरत कम मात्रा में होती है, इसीलिए इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक और बोरोन की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्वों की जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है। अधिक उपज वाली खेती में द्वितीय पोषक तत्वों की कमी एक बड़ी समस्या बन रही है, खासकर जब फसल को केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरक दिए जाते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से विकास रुक जाता है, जड़ें छोटी और भूरी हो जाती हैं और पत्तियां मुड़ने लगती हैं और धान फसलों की तरुण पत्तियां बंद ही रहती हैं। ये दलहन फसलों के विकास को रोकता है और इसकी वजह से समय से पहले फल और फूल गिरने लगते हैं। गंभीर अवस्था में पौधों का विकास रुक जाता है और उगने वाले हिस्से मर जाते हैं। कैल्शियम की कमी के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए कैल्शियम युक्त सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कीजिए। अम्ल मृदा के पीएच और कैल्शियम उपलब्धि को बढ़ाने के लिए लाइम लगाइए और क्षार मृदा में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए जिप्सम का उपयोग कीजिए। कैल्शियम क्लोराइड ठोस या घोल लगाइए या अधिक कैल्शियम कमी की स्थिति में कैल्शियम स्प्रे का प्रयोग कीजिए। फसल अवशेष या खाद को मृदा में मिलाइए। मैग्नीशियम की कमी की वजह से पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और गिर जाती हैं। पुरानी पत्तियों की नसों के बीच पीली नारंगी हरित रोग दिखाई देता है। गंभीर अवस्था में तरुण पत्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। प्रभावशाली प्रबंधन के लिए मैग्नीशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग कीजिए, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। ऊंचाई पर पाई गई अम्ल मृदा में डोलोमाइट लगाइए और जहां कमी के लक्षण दिखाई दें वहां मैग्नीशियम क्लोराइड से छिड़काव कीजिए। सल्फर की कमी की वजह से तरुण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और जड़ें और तने बहुत लंबे हो जाते हैं। इसकी वजह से पौधों की नाइट्रोजन स्थायीकरण क्षमता कम हो जाती है। नर्सरी में अंकुर पीले पड़ जाते हैं और उनका विकास रुक जाता है। बाद के चरणों में हल्के पीले रंग का सबसे तरुण पत्ता सफेद हो जाता है। प्रभावशाली प्रबंधन के लिए मध्यम कमी की स्थिति में प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम सल्फर लगाइए। गंभीर सल्फर की कमी की अवस्था में प्रति हेक्टेयर 20 से 40 किलोग्राम सल्फर डालिए। सल्फर को कम से कम 3 साल में एक बार या 2 बार लगातार धान की फसल के बाद डालिए। धीरे कार्य करने वाले सल्फर का उपयोग कीजिए। बुवाई से पहले हल्के पारगम्य मृदा में जिप्सम और सल्फर के मिश्रण का प्रयोग कीजिए। इस जानकारी के आधार पर आप कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की कमी के लक्षण को देखकर पहचान सकते हैं और कमी के लक्षण के लिए प्रबंधन कर सकते हैं। निगरानी रखने से आप सही कमी को पहचान सकते हैं और स्वस्थ और लाभदायक उपज सुनिश्चित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, याद रखिए, द्वितीयक पोषक तत्वों की कमी के लक्षण को पहचानने से आप लंबे समय तक मृदा और पौधों के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और लाभदायक उपज पा सकते हैं। यदि आपने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसे फायदेमंद पाया है, तो इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो ने आपकी मदद कैसे की और आगे आप अन्य किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।